ये है टुनी चिड़िया। वे बहुत ही गरीब चिड़िया थी। इसके घर में खाने के लिए कुछ न होता था। ये अपना गुजारा करने के लिए दूसरे पक्षियों के घरों में काम करती थी। इस जंगल में चिड़िया को छोड़कर बाकी सभी पक्षी अमीर थे, इसलिए चिड़िया को कोई भी मुंह न लगाता था। चिड़िया कालू कौवे के घर पर काम करती थी। उसकी पत्नी गोरी कौवी चिड़िया से बहुत काम करवाती थी और उसे बहुत तंग भी करती थी। अरे चिड़िया, एक तो तुम इतना देर से आई हो, ऊपर से तुमने अभी तक भोजन भी नहीं बनाया। लेकिन मालकिन, आपने तो आज सुबह ही कहा था कि आप बाहर डिनर पे जाएंगी। आज मैं घर पर कुछ न पकाओ। जी मालकिन, मैं अभी बना देती हूँ। फिर टोनी चिड़िया गोरी कौवी और उसके पति कालू के लिए अच्छा सा भोजन तैयार करती है। इतने में कालू कौवा भी घर वापस आ जाता है। फिर टोनी चिड़िया उन्हें भोजन परोसती है। वह बहुत मजे ले लेकर भोजन खाते हैं। टोनी चिड़िया भी बहुत भूखी थी। वह सुबह से काम कर रही थी। उसने भी कुछ नहीं खाया था। लेकिन गोरी कौवी तो झूठे मुंह भी उसे नहीं कहती कि वो भी खाना डालकर खा ले। वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। कितना अच्छा भोजन बनाया है चिड़िया ने। भाई भाई, क्या बात है। अरे बस ठीक ही बनाया है। क्या फालतू में इसकी इतनी तारीफें कर रहे हो? सर पे चढ़ाना है क्या इस चिड़िया को? अच्छा चिड़िया, मेरी बात सुनो जरा। कुछ सामान खत्म हो गया है मेरा। तुम जाके बाजार से मुझे वो सामान ला दो। मैं तुम्हें लिस्ट बनाकर देती हूँ। चिड़िया बेचारी तो बहुत थकी हुई थी। वह खामोश हो जाती है और गोरी से सामान की लिस्ट ले लेती है। फिर वह जंगल में निकल पड़ती है। वह बाजार जाती है और जाकर गोरी का सारा सामान लेकर आती है। उसे आते हुए शाम हो जाती है। कहाँ मर गई थी चिड़िया? इतनी देर लगा दी आते आते। गौरी बहन, आपने सामान ही इतना ज्यादा लिख के दिया था। अलग अलग दुकानों से सामान लेने में देर हो गई। एक तो तुम इतना देर से आई हो, ऊपर से जबान भी चलाती हो। अरे नहीं नहीं मालकिन, मैं तो आपको बस बता रही थी। अब क्या तुम मुझे बताओगी? तुम्हें तो अभी मैं बताती हूँ। अरे गोरी कौवी, बस कर दो, अब बस कर दो। क्यों इस बिचारी के पीछे पड़ गई हो तुम? गोरी मालकिन, अब तो रात भी होने वाली है। मुझे मेरे पैसे दे दे तो मैं घर को जाऊँ। आज मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है। अब तुम कल ही ले लेना मुझसे पैसे। गोरी मालकिन, ऐसा जुल्म तो ना करे मेरे साथ। मुझे कितनी भूख भी लगी है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं आज क्या खाऊंगी? लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। फिर टोनी चिड़िया अपने घर की ओर चल देती है। उसे रास्ते में कुछ दाना गिरा हुआ नजर आता है। वह वो दाना खा लेती है। रात बहुत गहरी थी, लेकिन चिड़िया को नींद नहीं आ रही थी। वह बैठ के सोच रही थी कि वह अब ऐसा क्या करे कि वह उन सब पक्षियों की तरह अमीर बन जाए, ताकि सब उसके साथ अच्छा व्यवहार करे। इसी तरह सुबह हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। चिड़िया भी उठ जाती है। वह काम पर जाने ही वाली थी कि जंगल में एक ऐलान होता है। सुनो सुनो बादशाह सलामत, अपने महल में एक भोजन पकाने वाले पक्षी को रखना चाहते हैं। सब पक्षी बादशाह के रसोई घर की तरफ चले और जो भी उधर सबसे बढ़िया खाना बनाएगा उसको बादशाह का बावर्ची चुन लिया जाएगा। बस ये सुनना ही था कि टोनी चिड़िया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वह समझ चुकी थी कि यह उसके लिए एक अच्छा मौका है। वह कालू कौवे के घर नहीं जाती, बल्कि सीधा चील राजा के महल जाती है। वह जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो क्या देखती है कि गोरी कौवी भी वहाँ पर उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई हुई थी। गोरी कौवी की नजर जैसे ही टुनी चिड़िया पर पड़ती है, उसका मुंह तो गुस्से से लाल पड़ जाता है। फिर प्रतियोगिता शुरू हो जाती है और सब पक्षी अपना अपना भोजन बनाने में लग जाते हैं। टुनी चिड़िया भी पूरी कोशिश करती है कि वह सबसे अच्छा भोजन बनाए।
पक्षियों, मैंने सबका खाना छका है। मुझे जिस पक्षी का खाना सबसे ज्यादा पसंद आया है वो है टोनी चिड़िया। आज से टोनी चिड़िया ही मेरे लिए शाही भोजन तैयार करेगी। टोनी चिड़िया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो जानती थी, उसे बहुत उम्मीद भी थी कि ये नौकरी तो उसे ही मिलेगी। और गोरी कव्वी तो बहुत परेशान हो गई थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। बस फिर क्या था, टोनी चिड़िया शाही महल में रहा करती थी। वह वहाँ पर बादशाह के लिए मजे मजे के भोजन तैयार करती थी और गोरी कव्वी अपने घर के काम खुद करती थी। गोरी कव्वी तो हसद और जलन में जल रही थी। उससे यह सब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि उसके घर काम करने वाली एक मामूली सी नौकरानी अब शाही महल में काम कर रही है। वो किसी तरह भी टोनी चिड़िया को वहाँ से निकलवाना चाहती थी। तभी गोरी कव्वी के दिमाग में एक योजना आती है। गोरी कव्वी सीधा चील राजा के महल में काम करने वाले अपने भाई शामू कव्वे के घर जाती है। वे दरवाजा खटखटाती है। अरे गौरी बहन, आप यहाँ? खैर तो है? खैर ही तो नहीं है, मैं तुम्हारे यहाँ एक काम से आई हूँ। उम्मीद है कि तुम मेरा काम पूरा करोगे। अरे दीदी, पहले क्या कभी किसी काम को ना की है मैंने? आप आदेश दीजिए बस। फिर गोरी कव्वी उसे सारी योजना समझा देती है। अगली सुबह चिड़िया रसोई घर में भोजन पका रही थी कि शामू कव्वा वहाँ छुप कर जाता है। चिड़िया दीदी, आपको चील राजा बुला रहे हैं। उन्हें शायद आपसे कोई काम है। जी, मैं अभी जाकर देखती हूँ। चिड़िया जैसे ही रसोई घर से बाहर जाती है, शामू कव्वा उसके भोजन में दवाई मिला देता है। चील राजा, आपने मुझे बुलाया? बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? ओह टोनी चिड़िया, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। टोनी चिड़िया आगे से कुछ नहीं कहती और खामोशी से वापस रसोई घर में चली जाती है। वो जैसे ही रसोई में आती है तो देखती है कि भोजन तो बन चुका था। खाने का समय भी बस होने ही वाला था। इसलिए चिड़िया जल्दी से भोजन तैयार करके उसे राजा जी को परोस देती है। राजा जी बस वह भोजन खाने ही वाले थे कि फौरन से शामू कव्वा वहाँ पर आ जाता है। राजा जी, ये भोजन मत खाइएगा, इसमें जहर है। और शामू कव्वे, ये तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने अपनी आँखों से देखा है कि ये चिड़िया आपके भोजन में कुछ दवा मिला रही थी। शामू कव्वे, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कोई दवाई नहीं मिलाई। तुम मुझ पे झूठा आरोप लगा रहे हो। राजा जी, ये चिड़िया आपसे झूठ बोल रही है। ये आपको जान से मारना चाहती थी। आप इसे तुरंत दंड दे दे। मैं ऐसे ही किसी पक्षी को सजा नहीं दे सकता जब तक वे दोषी साबित न हो जाए। टोनी चिड़िया, आप बताओ कि आपने ऐसा क्यों किया है? फिर टोनी चिड़िया सारी बात राजा चील को बताती है कि किस तरह शामू कव्वे ने उसे झूठ बोलकर राजा के पास भेजा और जब वो वापस गई तो भोजन तो बना पड़ा था। फिर राजा चील आदेश देते हैं, सुनो सुनो, तोते को बुलाया जाए और वो उस सारे खाने को चेक करके बताए कि यह जहर कहाँ से मिलता है। फिर तोता आता है और सारे भोजन को देखता है और वे राजा जी को बताता है कि इसमें जो जहर मिला है वह तो उसी की दुकान से मिलता है और वह जहर कल ही गोरी कव्वी लेकर गई थी। फिर राजा जी आदेश देते हैं, गोरी कव्वी को तुरंत यहाँ पर लाया जाए। फिर उल्लू सिपाही जाकर गोरी कव्वी को भी ले आते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। क्यों लेकर आए हो? क्या किया है मैंने? गोरी को देखकर शामू कव्वा तो सब कुछ सच सच बता देता है कि कैसे गोरी कव्वी उसके घर आई और उसने चिड़िया को फंसाने के लिए तरकीब बताई। हम तुरंत ही गोरी कव्वी को उम्र कैद की सजा दे देते हैं और साथ ही साथ शामू कव्वे को भी 3 साल की कैद सजा सुनाते हैं। बस फिर क्या था, चिड़िया तो आज भी चील राजा के महल में काम करती है,
लेकिन गोरी कभी अभी भी जीवन भर के लिए कैद में है।